हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी हिंदू अरबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने वही पढ़ा था कि कैसे बेसिक सिंबल होता है किसी भी बड़े से बड़े सिंबल को लिखने का और क्या क्या रूल होता है। लेकिन आज हम लोग उस पे बेस्ड जितने भी सारे क्वेश्चन है, मतलब जितने भी सारे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स होते हैं, छोटे से लेके 1 से लेके 100 तक, फिर 100 से बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 से लेके 100 तक की कुछ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को सबसे पहले हम रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। आइए हम लोग पास कुछ क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिया है। 1 से 100 के बीच में कुछ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स है, ये संख्याएं हैं और इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे लिखना है 35। तो हम लोग को पता है कि किसी सिंबल को रिपीट किया जा सकता है और सिंबल को राइट में किसी सिंबल, छोटे सिंबल को बड़े सिंबल के राइट में लिखने पे उसका मान ऐड भी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 30 + 5। अब 30 + 5 लिखने के बाद 30 को हम लिख सकते हैं x को 3 टाइम्स, क्योंकि हम लोग को पता है कि अ सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स, मतलब एक सिंबल को कम से कम 3 बार रिपीट किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। तो हमने x को 3 बार रिपीट किया है, इसका मान हो जाएगा 10 10 10 यानी 30, और 5 को लिख सकते हैं v, तो ये हमारा हो जाएगा 35 ऐसे। उसके बाद है 42। तो 42 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x को 3 बार ही रिपीट किया जाता है, 3 से मोर टाइम्स नहीं रिपीट करते हैं, 3 से ज़्यादा बार नहीं रिपीट करते हैं। इसलिए जब 42 को लिखना है तो हम सिंबल का यूज़ करेंगे l। अब देखिए l का मान तो होता है 50, लेकिन हमको लिखना है 42, तो इसको l को 42 को सबसे पहले 40 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 40 को कैसे लिखते हैं, जब l लिख के उसके लेफ्ट में किसी सिंबल को लिख दें x को, तो ये हो जाएगा 40, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी सिंबल को किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट में लिखा जाए तो उस बड़ी सिंबल से उस छोटे सिंबल को घटा दिया जाता है, यानी ये हो जाएगा 40। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 को लिखने के लिए i ऐसे ही यूज करते हैं। अब यूज करना है 59 को, तो 59 को क्या करते हैं, 59 को लिख सकते हैं हम लोग 50 + 9, और 50 का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे देखिए 50 l, और 9 लिखना है, 9 को ix से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 59। अब 78 है, 78 देखिए ये जो है l से बड़ा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे 70 + 8। अब 70 को लिख सकते हैं l x x, क्योंकि अगर यहाँ पे l 50 है और x x 2 बार लिखा गया है, यानी ये दोनों बार दोनों l में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। और 8 को हम लोग लिखते हैं क्या, b 3 i, ठीक है, तो ये हो जाएगा 78। अब लिखते हैं 86 को, 86 को लिखना है तो फिर वही बात, पहले लिखेंगे 80 + 6। अब 80 को लिखते हैं l लिख के 3 बार x लिख देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 50 60 70 और 80, क्योंकि किसी भी बड़े सिंबल के अगर राइट में कोई सिंबल लिखा हो तो उसको ऐड कर दिया जाता है, तो ये ऐड हो गया, हो जाएगा 80। और 6 को क्या लिखते हैं हम लोग, v i। वैसे 91 को लिखना है, तो 91 को लिखना है तो अब यहाँ l के बाद 3x तो लिख दिए थे, 80 लिखना था तो, लेकिन जब 90 लिखना है तो l के बाद 4x तो लिखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि किसी भी सिंबल को 3 ही बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पे जब 100 लिखना है
तो 90 को लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले 91 को लिख सकते हैं 90 + 1। अब फिर 90 को लिख सकते हैं 100 - 10 और ये +1। अब देखिए 100 - 10 मतलब 10 वाले सिंबल को 100 के लेफ्ट में लिख दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि अगर लेफ्ट में किसी भी सिंबल को लिख देते हैं किसी बड़े सिंबल के, तो वो बड़े सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 100 का होता है C, और C के लेफ्ट में लिख दे X, तो क्या हो जाएगा, C में से X सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। और 1 को कैसे लिखते हैं, ये I, तो ये 91 का हो जाएगा XCI। वैसे ही 99 है, तो 99 को भी जब 90 लिखेंगे ऐसे 90 + 9, तो 90 को लिखते हैं X और C, और 9 को लिखते हैं IX। तो ये था 1 से लेके 100 तक के बीच में के न्यूमरल्स, हिंदी और अरबिक न्यूमरल्स कैसे रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है। अब बात करेंगे कि कैसे बड़ी से बड़ी संख्या को, कैसे बड़ी से बड़ी हिंदी न्यूमरल को रोमन न्यूमरल में लिखा जा सकता है। लेकिन उसके पहले एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई रोमन न्यूमरल्स दिया हो तो उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ रोमन न्यूमरल्स हैं और इसको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पे है LXXVI। तो देखिए अगर ऐसे कोई न्यूमरल्स दिया होता है रोमन न्यूमरल्स, तो सिंपली उसको ऐड कर देते हैं। मतलब किसी बड़े सिंबल के बाद कोई छोटा छोटा सिंबल होता है तो सबको ऐड करते आते हैं। तो यहाँ पे L है, L का मान होता है 50, X है वो भी ऐड कर देंगे 10, ये X है तो फिर 10, और फिर V है तो फिर 5, और फिर I है तो फिर 1। तो क्या हो जाएगा 50 + 60 + 70 + 75 + 176। वैसे ही XXV है, तो X का मतलब होता है 10, फिर X का मतलब 10, और फिर V का मतलब 5, तो ये हो जाएगा 25। फिर यहाँ पे CI है, तो C का मान होता है 100, यहाँ से देख लो C का मान होता है 100, और I का मतलब होता है 1, यानी हो जाएगा ये 101। उसके बाद है LXII, तो L का मान होता है 50, X का मान होता है 10, I का मान होता है 1, और फिर I का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 50 + 60 और 2 62। एक और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन, देखिए अब जैसे ऊपर तो सभी हम लोग ऐड कर दिया करते थे नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे जो X है वो L के पीछे है। मतलब X जो है छोटा सिंबल वो L यानी बड़े सिंबल के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि जब भी कोई छोटा सिंबल किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट में होता है तो उसको घटाया जाता है, यानी L में से X को घटा देंगे। तो ये L होता है 50 और X होता है 10, तो घटा देंगे। अब ये VI ये तो छोटा सिंबल है इसके आगे, तो ऐड कर देंगे 5, V का मतलब 5 और I का मतलब 1, यानी हो जाएगा 50 - 10 40 + 5 + 1 यानी 6, यानी ये हो जाएगा 46। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन सभी बड़ी संख्याओं को रोमन न्यूमरल में लिखना है। सबसे पहले वाला एग्जाम्पल जो है वो है 670। तो देखिए किसी भी बड़ी संख्या को अगर रोमन न्यूमरल में लिखना है तो सबसे पहले उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 600 + 70। अब 600 लिखना है तो हमें मालूम है D मतलब होता है 500, और D के बाद अगर C लिख दें तो हो जाएगा 600। D मतलब होता है
500 और डी के राइट में लिख दे सी, मतलब डी में सी ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 और 70 को लिख सकते हैं L प्लस डबल एक्स, मतलब 50 लिख के और 2 बार x लिख दें तो ये हो जाएगा 70। तो ये पूरा क्या हो जाएगा डी सी एल एक्स एक्स। वैसे ही 790 है तो इसको भी पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में ये क्या हो जाएगा 700 प्लस 90। अब 700 को कैसे लिखेंगे, 700 को डी लिख के 2 सी लिख दिया जाए तो 700 हो जाएगा, यानी डी मतलब 500 और एक सी मतलब 600, एक और सी लगा दे तो ये हो जाएगा 700 और प्लस 90 लिखना है तो 90 को लिख सकते हैं 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 लिख सकते हैं 90 को, तो 100 मतलब होता है सी और 10 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा डी सी सी एक्स सी। उसके बाद है 999, इसको भी पहले इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 900 प्लस 90 प्लस 9। अब देखिए 900 ये किसके करीब है, ये डी से बहुत ही दूर है, मतलब डी के बाद अगर ट्रिपल सी लिखे हैं, 3 बार सी लिखे हैं तो 800 होता है, लेकिन हमको लिखना है 900, तो डी के बाद 4 सी लगा नहीं सकते क्योंकि रूल कहता है कि किसी भी सिंबल को 3 ही बार रिपीट किया जाता है। तो क्यों ना एम लिख के और उसके लेफ्ट में सी लिख दें, क्योंकि एम का मान होता है 100 और 1000 और इसके पहले सी लिख दें तो इसका मतलब एम में से सी को घटा देना है, यानी 1000 में से 100 को घटा देना है तो ये हो जाएगा 900। अब 90 का पता है कि सी में से x को घटा दें तो 90 हो जाएगा, और फिर 9 को ऐसे लिखा जाता है तो ये हो गया 999। वैसे यहाँ पे है 1520, इसको भी पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 1000 प्लस 500 प्लस 20। अब देखिए 1000 कैसे लिखते हैं, 1000 को लिखते हैं m से तो लिखेंगे m, फिर 500 को किससे लिखते हैं d से, और 20 को अगर हम x को 2 बार लिख दें तो हो जाता है 20, तो ये हो गया mdxx। अब यहाँ पे 8450, तो इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे पहले। एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा 8000 प्लस 400 प्लस 50। अब देखिए 8000 लिखना है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है वो 1000 का ही एक सिंबल होता है और m को 3 बार ही रिपीट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा बार नहीं। इसलिए हम लोग एक और जो रूल पढ़े थे कि किसी नंबर पे किसी सिंबल पे बार को प्लेस कर दे तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता था, तो वही यहाँ पे करेंगे हम लोग। 8000 को लिख सकते हैं हम लोग v, 8000 को सबसे पहले ऐसे लिख दो 8 इंटू 1000 प्लस 400 को ऐसे ही रहने दो, 50 को ऐसे ही रहने दो। अब 8 को लिख सकते हैं v 3i और 1000 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इस सिंबल पे, ये पूरे सिंबल पे अगर बार प्लेस कर दें हम लोग बार प्लेस कर दें तो इसका मान हो जाएगा 8000। उसके बाद क्या है 400, तो 400 लिखना है तो 3 ही बार सी लिख सकते हैं तो 300 होगा, लेकिन हम लोग को चाहिए अगर 400 तो क्यों ना डी लिख के उसमें से सी को घटा दें, यानी डी के पहले सी को लिख दें। अब ये 400 हो गया। अब लिखना है 50 को, तो 50 का क्या होता है एल, तो लिख दें डायरेक्टली एल।
ये तो हो गया, बार लगा के इसको लिख दिए। अब है 15,450, तो इसको भी पहले क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 50। अब 10,000 को लिख सकते हैं 10 इंटू 1000 प्लस 5,000 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1000 और 400 को वैसे ही लिख देंगे। अब देखो 10 इंटू 1000 है, मतलब इस सिंबल पे बार अगर लगा दें तो इसका मान 10,000 हो जाएगा। यानी 10 पे लिख दो 10 का 10 और 10 1000 से मल्टीप्लाइड है, यानी इस पे एक बार लगा होगा। फिर क्या है 5 इंटू 1000, 5 का होता है v और 1000 से मल्टीप्लाइड है, यानी एक बार लगा होगा। फिर 400 का वही d लिख के और आगे c लिख देंगे, यानी 500 माइनस 100 400 हो जाएगा। और 50 का क्या लिखते हैं हम लोग, 50 का लिखते हैं l, तो यहाँ पे l। अब यहाँ पे अलग अलग बार लगाओ या फिर एक ही में लगा दो, x v टोटल पे बार, फिर c d l। तो आशा करता हूँ कि ये जितने क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है वो हेल्पफुल होगा आपको अदर क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि सारा टाइप का क्वेश्चन इस 6-7 क्वेश्चन के अंदर ही बता दूं, जिससे आप लोग कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाओ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।